ये एक बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं रे ऑफ होप के समान है कि लंबे समय से लद्दाख 6th शेड्यूल की मांग कर रहा है, अपना चयन आयोग की मांग कर रहा है, साथ ही साथ स्टेटहुड की मांग भी अब जोर पकड़ने लगी है। ऐसे में 24 फरवरी को यह बैठक कितनी महत्वपूर्ण, मोरू? जी जैस्मिन, आपने सही बताया। जो ये खबर है लद्दाख के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफी लंबे समय से एपेक्स और केडीए जो मांग करते आ रहा है तो 4 पॉइंट में, तो उसके बाद अभी 4 जो उसमें से 3 पॉइंट पे दोबारा मीटिंग होगा। उसके लिए एक सब कमेटी भी बनाया गया है जिसमें ले एपेक्स बॉडी से 3 मेंबरान, उसी तरह केडीए से 3 मेंबरान, तो ये 6 मेंबर के लद्दाख के सदस्य 24 फरवरी को मीटिंग होना है एमएचए के साथ दोबारा। तो इसमें लोगों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि इस बार की मीटिंग बहुत ही जल्दी, यानी विद इन वीक, जो पहला मीटिंग हुआ था वो 19 फरवरी को हुआ, उसी के बाद एक ही हफ्ते के अंदर दोबारा बुलाया। तो लोगों का ये मानना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी लद्दाख के बारे में कुछ सोच विचार कर रहे हैं, तो ये डिस्कशन के लिए दोबारा मीटिंग बुलाए, इसलिए लोग बहुत ही उम्मीद ला के बैठा है। जी जसबिन, साथ ही मोरूप, क्योंकि बहुत सी मांगे हैं और चाहे स्टेटहुड की मांग हो, 6th शेड्यूल एक महत्वपूर्ण मांग है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स 6th शेड्यूल के अंडर आती हैं और उसी तरह लद्दाख को भी 6th शेड्यूल में लाने की बात कही जा रही है। इसके बाद अगर मान लीजिए इस तरह की मांग को मान लिया जाता है तो क्या आप बता पाएंगे कि क्या कुछ बदल जाएगा लेह लद्दाख के लिए? जी हाँ जस्मिन, जो 6th शेड्यूल है उसमें ऐसा प्रावधान है, जैसे कुछ ऐसे प्रावधान है जैसे कि एक लद्दाख की बात भी करे तो एक गांव को दूसरे गांव से भी बचाने का कोई प्रोविजन है। उसी तरह लोगों का मानना है कि अगर लद्दाख की जो आबादी है लगभग 3 लाख के करीब है, ले और करगिल मिला के, ले डिस्ट्रिक्ट और करगिल डिस्ट्रिक्ट मिला के, अगर 6th शेड्यूल का प्रोटेक्शन नहीं रहेगा तो लोगों का मानना है, जो हमारे लीडर लोगों का मानना है कि ये जॉब्स वगैरह और लद्दाख के कल्चर आइडेंटिटी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा तो कहीं भी मतलब इंडस्ट्रियल वगैरह सेटअप कर सकते हैं। उसी तरह जो लद्दाख की परंपराएं खत्म हो जाएंगे। तो 6th शेड्यूल में ऐसा प्रोविजन होगा जिसमें आप एक गांव को दूसरे गांव से भी बचाने का प्रोविजन है। तो इसलिए जोर शोर से ये मांग काफी दिनों से कर रहे हैं, जब से यूटी मिलने के बाद से ही ये 6th शेड्यूल का मांग करते आ रहे लद्दाख जो एपेक्स और केडीए। जी जस्मिन, साथ ही साथ मोरूप, महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि चाहे वो ले एपेक्स बॉडी हो या कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हो, इसके साथ ही साथ कुछ अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी गृह मंत्रालय पहुंचे हुए थे जब ये बैठक दिल्ली में नित्यानंद राय की अध्यक्षता वाली जो एक कमेटी है उसके साथ हुई थी। ऐसे में अब 24 फरवरी को जिन लोगों को बुलाया गया है उनमें कोई महत्वपूर्ण चेहरे, कोई बड़े नाम जो शामिल हो सकते हैं दिल्ली में इस बैठक में? जी जैस्मिन, मैं बता दूं 19 फरवरी की जो बातचीत हुए थे उसमें ले हिल काउंसिल के चेयरमैन, उसी तरह करगिल हिल काउंसिल की चेयरमैन और लद्दाख एमपी, टोटल मिला के लगभग 14 मेंबरन के सदस्य वहां पर बातचीत के लिए थे। तो अभी इस वक्त जो सब कमेटी बनाया उसमें 3-3 मेंबर रखा, जैसे मैंने पहले बताया। उसमें ले एपेक्स बॉडी से जो थुप्स्तान साव बहुत बड़ा चेहरा है लद्दाख के लिए, खासकर ले करगिल दोनों का बहुत बड़ा लीडर है, तो ले एपेक्स बॉडी का चेयरमैन थुप्स्तान साव। उसी तरह फॉर्मर जो मिनिस्टर रह चुके हैं बीजेपी और जब पीडीपी कोalition में थे, छरिंग दोरजे लगभग, अभी खैर वो तो अभी पॉलिटिकल संन्यास ले चुके हैं। और उसी तरह कांग्रेस के जो लीडर नवांग रिग्जिनजोरा। उसी तरह दूसरी तरफ करगिल की बात करें तो उसमें करबलाई है जो कांग्रेस के लीडर है, उसी तरह कमर अली है, उसी तरह सजद करगिल, ये 3 चेहरे हैं। जी ठीक है मोरूप, इंतजार रहेगा 24 फरवरी का जब ये महत्वपूर्ण बैठक होगी और 3 अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जानी है। बहुत बहुत शुक्रिया मोरूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।